कौन है ये? तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आपकी माँ के पास मेरी वीडियोस और फोटोज हैं। हाँ तो वो नेट पे डाल देंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। उन्हें अपनी इज्जत नहीं उछालनी। पर बाय द वे, तुम्हें मेरे स्कूल का कैसे पता चला? मेरी इज्जत पर बनी हुई है। परेशानी के मारे मेरी रातों की नींद उड़ गई है और मैं आपका पता भी ना लगाऊं। आप वो वीडियोस डिलीट करवाएं, नहीं तो मैं आपकी माँ को सब हकीकत बता दूंगा। कौन था वो? दफा करो यार, जो भी था। तुम मेरे साथ चलो। चलो। जी अम्मी। गुड्डू कहाँ हो बेटा? मैं बस एक जॉब इंटरव्यू के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शाम को जल्दी घर आना। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर मिलेंगे तुम्हें। क्यों अब्बू? गुड्डू, कल रात को हमने कहा था ना, अगर तुम ना आए तो हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। क्या जिद लगा रखी है आप लोगों ने? जिद तो तुमने हमेशा से लगा रखी है। अब हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर इस तरह नहीं छोड़ेंगे। हम आ रहे हैं, सामान बांध कर जाएंगे। चाहो तो सबके सामने धुतकार देना हमें। अच्छा, मुझे एक दिन की मोहलत दें प्लीज। गुड्डू, यार वो बड़ी इधर आ यार, मैं फंस गया हूँ। क्या करूं? बैठो बैठो। नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर 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 बैठो, इधर बैठो बैठो। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। ये शादी जो है ना, ये एक ऐसा दरिया है कि जिसमें कभी ना कभी तो कूदना पड़ता है। अब कोई लोग खुद ही इसमें कूद जाते हैं, कुछ लोगों को धक्का दिया जाता है इसमें। अम्मी ने मुझे ऐसा फंसा दिया इस दफा कि मसला क्या है? मसला ये है कि मैं सोचे समझे बगैर इसमें नहीं कूदना चाहता। अब मैं इसमें कूद के खत्म हो जाऊं या तैर के निकल जाऊं, ये कूदना तो है। भले भले। मुझे नहीं समझ आ रही यार, करना तो है अब। गुलजार, यहाँ क्या कर रहे हो? गुलजार, अंदर आ जाओ। तुम शादी करोगी मुझसे? क्या? शादी करोगी मुझसे? तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कभी ऐसा मजाक किया रामीन? अगर ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो मैं जैसा हूं, जिस तरह का हूं, तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं कर चुकी हूँ। जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मेरे साथ जुड़ी चीजें हैं, बड़ी नोबडी भी, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम मुझे बदलने की कोशिश नहीं करो, वरना हम एक दोगले बेमायने अजीब से रिश्ते में अटके रह जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ गुलजार। हम एक दूसरे को स्पेस देंगे। श्योर।
कल आते हैं तुम्हारे घर। मुबारक हो, काफी मुश्किल इंसान के साथ जिंदगी शुरू करने जा रही हो तुम। See you tomorrow. बड़ी बड़ी क्या हो गया तुम्हें? अम्मी अम्मी देखिए ना बड़ी को क्या हो गया है? बड़ी बड़ी क्या हो गया तुम्हें? बेटा ये बड़ी को क्या हो गया है? अम्मी देखे ना, बड़ी उठो ना बड़ी। अम्मी लेकिन इसे हुआ क्या? मैं प्लीज बताए ना इसे क्या हुआ है। मैं देखती हूँ। बड़ी प्लीज उठ जाओ। रीता, वो लड़का कौन था जो कल आया था? था एक जावेद। छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगी? वो लड़का हमारे स्कूल तक आया था और तुम कह रही हो मैं जान के क्या करूंगी? तुम एंजल से मिलने का कहकर जाती हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, तुम्हारे लिए झूठ बोलती हो। मुझे तो ये तक नहीं पता कि एंजल कौन है, कैसा है। रिमशा प्लीज यार, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है और दर्द मत पैदा करो। स्कूल प्रिंसिपल को मुझ पे शक हो कि मैं तुम्हारे माहौल में बिगड़ रही हूँ। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की थी और उन्होंने मुझे डांटा है। तुम आज के बाद एंजल से मिलने स्कूल टाइम में नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। मत करो, बाहर में जाओ। भाई साहब, जो सिलसिला अधूरा रह गया था आज हम उसे पूरा करने आए हैं। अरे इस बार तो आपका केस पक्का है बहन जी। इस बार तो आप मुजरिम को हथकड़ी लगा के साथ ही ले आई हैं। मुजरिम नहीं, जज कहिए भाई साहब, जो सिर्फ फैसला सुनाते हैं। हम तो माँ बाप हैं, फैसले में शरीक हो जाते हैं आजकल। जी भाई साहब, आजकल की नस्ल अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करना पसंद करती है। सादत ने कहा था वो आएगा, अभी तक नहीं आया। बेटा जाओ उसे कॉल तो कर दो। जी मैं भी करता हूँ। माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप पहुंच गए? नहीं, मैं रास्ते में हूँ। तुम पहुँच गई हो? नहीं, मैं बस निकलने वाली थी। तुमने मुझे बोला था कि मैं खुद पहुँच जाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आ जाता। वो बस थोड़ी सी देर हो गई निकलने में। आप बस पहुंचिए ना, मैं पहुंच रही हूँ। चल ठीक है। मैं इनको क्या बताऊं कि इनकी लाडली तो घर ही नहीं पहुंची अभी तक। शिता, फोन क्यों ऑफ जा रहा है रिदा तुम्हारा? भाई साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर हम शादी की तैयारी शुरू करें। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए और तारीख दीजिए। तैयारी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रामीन आप लोगों से कुछ लेके नहीं जाएगी। मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ है। कोई जहेज़ नहीं, कोई गाड़ी बंगला, कोई फ्रिज वगैरह नहीं, और कोई शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, कोई वलीमा बारात दिखावे की ज़रूरत नहीं है। बस हम निकाह पढ़वाएंगे और रुखसती कर लेंगे आज। जी आंटी। हाँ रमशा बेटा, रिदा आपकी तरफ आई है? नहीं आंटी। नहीं बेटा, मगर मैं तो समझी कि रिदा आपकी तरफ आई है। आंटी मेरी और रिदा की लड़ाई हुई थी, वो मुझसे नाराज है। बेटा उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। वो आज स्कूल में भी नजर नहीं आई मुझे। क्या कह रही हो? यहाँ से तो सुबह वो स्कूल के लिए निकली है। आंटी वैन में हम साथ थे और हमारी बहस हुई। कल उससे कोई लड़का मिलने आया था, मैंने पूछा तो आंटी माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज,
लेकिन रिदा अभी पहले वाली रिदा बिल्कुल नहीं रही। मैंने अपनी बेटी के लिए इतना सोने का जेवर बनाया है, और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को बगैर जेवर के रुखसत कर दूं? इतना डिटेल वर्क करवाया है, अब बगैर जेवर के कैसे रुखसत होगी मेरी बेटी? आंटी मुझे आपसे एक पाई भी नहीं चाहिए। गुलजार, बेटा ऐसा नहीं होता। वो लड़की के माँ बाप हैं, उनके भी अरमान हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। दुनिया को भी तो दिखाना होता है। और भाई हमारे भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी बुलाना होगा। हमारे ख़ानदान में जब भी शादी ब्याह का मौका आता है तो 8 से 10 दिन तक हंगामा होता है। बैंड बाजा बजता है, नाच गाना होता है, मायूं मेहंदी, सारे रस्मों रवाज होते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या बेटा, देखो मेरी इकलौती बेटी है, ऐसे कैसे रुखसत कर दूं? लोग क्या कहेंगे? दो लोगों के रिश्ते की बुनियाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होती है, ना कि आप सारी माशरे को प्लीज करते फिरें और खुद को मुश्किल में डाल दें। मुझे गुलजार के सारे शराइत मंजूर हैं। वैसे भी असल चीज़ तो निकाह ही होती है ना, बाकी के अखराजात वो सब तो गैर ज़रूरी हैं। तुम लोग तो बहुत चुप रस्तम निकले। सादत, बेटा ये महविश कहाँ रह गई है? गुलजार बिन एहतशाम, आपका निकाह बीबी रामीन बिनते दाऊद के साथ बाइवज 1 लाख हक महर तय पा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है।
मैम को बुलाओ। मिसेस महविश सादत। ठीक है जी, यहाँ पर सिग्नेचर कर दे। थैंक यू। शुक्रिया। शगुफ्ता, ये लिफाफा कैसा है? मुझे नहीं पता। ये तो मेरे लिए है। इकबाल साहब की तरफ से आया है। जरा खोल के देखिए ना क्या भेजा इकबाल भाई ने। ये क्या है? पता नहीं क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मुझे मालूम था आपकी कॉल जरूर आएगी। उस यूएसपी में आपकी बेटी की उस सालगिरह की वीडियो है जिसमें आप छत से गिरे थे, और इसमें आपके देखने के लिए बहुत कुछ है भाई साहब, और बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में भाई साहब। रखता हूँ। सब खैरियत है? रात के इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? हाँ भाई, कुछ ऐसी मालूमात मेरे हाथ लगी थी कि मुझसे सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। कैसी मालूमात? भाई, जिस अस्पताल में 3 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अभी अभी एक अहम बात पता लगी है कि इस अस्पताल का मालिक शौकत खान ही है। क्या क्या कह रहे हो? जी भाई, हैरानगी मुझे भी हुई थी। या तो शौकत खान को पता ही नहीं है कि उसके अस्पताल में क्या चल रहा है, या फिर वो सब जानता है और बहुत बड़ा बहरूपिया है। दुनिया के सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और है। बड़ी अब कैसा है अंकल? बड़ी की हालत अच्छी नहीं है। बड़ी को जहर दिया गया है और अल्लाह मियाँ ने उसे आपके लिए बचा लिया है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। वरना जिस मिकदार में उसे जहर दिया गया था, उसका बचना किसी मौजज़े से कम नहीं है। जहर? जी। सादत, क्या हुआ? वही बचपन का डरावना ख्वाब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आपने कभी बताया नहीं आपको ख्वाब में नजर क्या आता है? क्या करोगी जान के महविश? बस एक नाइटमेयर है। और तुम आधी रात को उठ के किससे फोन पे बात कर रही थी? नहीं तो किसी से भी नहीं। मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए मेरी आँख खुल गई थी। किचन में जा रही थी, फोन तो बस ऐसे ही चेक कर रही थी। सादत, आप सो जाए ना, आपको सुबह ऑफिस जाना है।
हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तो बोलते लैपटॉप और यूएसबी सामने रखकर आप बैठे हैं, देखते क्यों नहीं इसमें है क्या? शगुफ्ता, हिम्मत नहीं हो रही। वो दिन मेरी जिंदगी का सयाह तरीन दिन था। एहतिशाम, हकीकत से भागते नहीं हैं। अगर इकबाल साहब ने आपसे पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे? सच कह रहा हूं शगुफ्ता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। मैं फिर देख लूंगा। एहतिशाम, सैफुल्ला के केस का क्या बना? सर गया था, वो घर नहीं मिला। खत्म कर इस केस को जल्दी जल्दी। जी सर। तुम कहाँ से आए हो? वो अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर कटवानी थी। 1.5 फुट का बच्चा भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जानता है। टीवी फिल्में इनको सिखाती हैं और ये आके हमें सिखाते हैं। बच्चा सीरियस है साहब। बच्चा सीरियस है? किसने किसको मारने की कोशिश की है? मेरे भाई ने मेरे बड़ी को। बड़ी मतलब? पपी। चुम्मी वाला? नहीं, कुत्ते वाला। कुत्ते वाला। अब हमारे थाने में कुत्तों के मर्डर की एफआईआर कटा करेंगे। बच्चा सीरियस है साहब। बच्चा सीरियस है? जाओ जाके नाम पता लिखवाओ। लोगों ने ना थाने को भी मजाक समझ लिया है। बोलो, क्या नाम है? गुलजार एहतिशाम। से मैं पागल हो गई हूँ, रात भर सोई भी नहीं हूँ। तुम्हारे सिवा इस वक्त मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती गुलजार। प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ भी करके अपने भाई को पता लगने से पहले प्लीज रिता को घर ले आओ। मैं जानती हूँ मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया ना, और तुम्हारा ज़र्फ तो बहुत बड़ा है गुलजार। तुम मुझे माफ कर सकते हो, लेकिन इस मुसीबत के वक्त मेरा साथ दो प्लीज। रिदा, उस लड़के के बारे में आप जो कुछ जानती हैं मुझे खुलकर बताएं। हाँ, मेरे पास एक वीडियो है। मैम प्लीज मेरी वीडियो मत बनाए। मैं बदनाम हो जाऊंगा। हमारी बदनामी तो मैं अब करूंगी। अगर तुम मेरी बेटी से मिलने से अब बाज नहीं आए ना, तो ये वीडियो अब मैं दूंगी पुलिस को, और पुलिस तुम्हें लगाएगी ठिकाने। मैम प्लीज ऐसा मत करिए। मैं किसी को शक्ल दिखाने जोगा नहीं रहूंगा। मैम प्लीज। ये सामने वाले जो दोनों बैठे हैं ना, इनको गाड़ी में लो।
ये खड़ा हुआ है, गिरफ्तार करो इसे। क्या हुआ भाई? कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? डालो गाड़ी में, कत्ल का इल्जाम है इस पे। अरे नोबडी, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो, टूट जाएगा। हाँ छोड़ दो अभी। एक मिनट, तुम इसे छोड़ दो। हाँ मैं आके करती हूँ, हाथ नहीं लगाना। हाँ गिर जाएगा। हेलो, क्या कर रही हो भाई? बस वो घर की सेटिंग कर रही हूँ। शादी का पहला दिन है और मैडम सेटिंग्स बदल रही हैं। कल को तो आप गुलजार को भी बदल देंगी। वो अपनी माँ से नहीं बदला तो मुझसे कैसे बदलेगा? जो काम कोई और नहीं कर सकता वो बीवी कर देती है मैडम। हाँ बिल्कुल, सोच है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुंदर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मैंने तुम्हें कहा था कुछ नहीं करना। अब देखो सारा शीशा फैल गया है। भी कौन आ गया? प्लीज इसे छोड़ दो। हाँ हाथ मत लगाना, मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। हिलना मत। हाँ तुम्हें चप्पल नहीं पहनी हुई, हिलना मत। अरे अम्मी आप? हाँ आए ना। अच्छा जरा ध्यान से चलिएगा। क्या हुआ? वो कुछ हो गया है बस। तुम वापस आ गए? मैंने कहा था बड़ी का पेट वॉश हुआ है, उसे रिकवर करने में काफ़ी दिन लगेंगे। तो क्या यहाँ मैं रात में रह सकता हूँ? जानवरों के साथ? इंसानों के साथ रहने से तो बेहतर ही है ना। नहीं, बिल्कुल भी यहाँ अलाउ नहीं है। तो फिर रात में इनकी देखभाल कौन करता है? स्टाफ होता है यहाँ पे, वो इसकी देखभाल करते हैं प्रॉपर। मैं भी तो कर सकता हूँ देखभाल। आप अपने पेरेंट को कॉल करें, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो हम आपको परमिशन देंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। अंकल प्लीज। सॉरी। कुछ पता चला गुलजार? अभी तक कुछ नहीं पता चला। एक पेंटिंग मिली है, विदा की है। उसका साइन पहचानता हूं मैं। मेरा ख्याल है वो जानबूझ के छोड़ के गई है वहां। इसके जरिए बताना चाह रही थी कि वो चाहती क्या थी। अपनी बच्ची को कभी समझ ही नहीं पाई। आप उसे उसी के रूप में देखती तो आपको समझने की जरूरत ही ना पड़ती। उसका क्या रूप था गुलजार? मैं तो ये भी नहीं जान पाई। सिंपल सी है, आर्टिस्टिक बच्ची है, क्रिएटिव है। आप दोनों ने उसे जोर डाला कि वो कुछ और बने, खुद को बदलने लग गई। आखिरी दफा जब उससे मुलाकात हुई थी तो वो नजरें चुरा रही थी मुझसे। पहली दफा झूठ बोल रही थी मुझसे। तो क्या होगा गुलजार? मैं साबित को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं गुलजार, नहीं, उसे नहीं बता सकते। सारा ब्लेम मुझ पर करेगा। वो तो ये खबर भी नहीं सह पाएगा। अम्मी अबू को तो बताना पड़ेगा। गुलजार नहीं, किसी को कुछ नहीं बता सकते अभी। 1-2 दिन रुक जाओ, वो मिल जाएगी। मेरा दिल कह रहा है वो मिल जाएगी। और अगर बताना खास्ता कुछ तो फिर हम देख लेंगे ना। आप उसकी गैर मौजूदगी कैसे छुपाएंगी? कुछ कर लूंगी, कुछ ना कुछ। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। पुलिस ने मैकेनिक को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके थ्रू होपफुली वो जो लड़का है, सुहाग, दिलबर, दिलावर, जो भी नाम था उसका, वो मिल जाएगा। एक सेकंड में। जी राहिल। हाँ जी भाई, मैं शौकत खान के अस्पताल में ही हूँ। मैंने काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं, मज़ीद कर भी रहा हूँ।
आप जब भी फ्री हो मुझसे मिलें। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपका जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी ठीक है भाई। गुलजार, मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो, प्लीज कुछ करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे अरे अबू, आप क्यों उठा रहे हैं? अरे अरे कोई बात नहीं, मजदूर बस पता नहीं कहाँ चले गए। आ जाते हैं, तुम पीछे हट जा बेटा। आ गए किसी अपने दोस्त को आ ले जाओ, आ आ जाओ सकते थे अपने साथ। हाथ अपने पास रखो। चुप कर जाओ, वहां रखो। किसी मूवर का इंतजाम किसी दोस्त को नहीं ले आ सकते थे तुम? कर रहे हैं ना यार। रामीन, वो लोग कर तो रहे हैं, तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? मैं टेंशन कहाँ ले रही हूँ अम्मी, पर देखिए हम से वे राबिया, आज तुम्हारी बेटी में बिल्कुल तुम नजर आई हो। यानी शादी के बाद सारी खवातीन एक जैसी हो जाती। अच्छा, तुम ज्यादा खुश ना हो। शादी के बाद ना तुम भी बिल्कुल अब्बू जैसे हो जाओगे। जिम्मेदारी पड़ती है तो हर कोई चेंज हो जाता है। क्यों अम्मी? वो मजदूर कहाँ रखे तुम्हारे? आओ यार, आओ आ जाओ बिल्कुल से। आओ भी आ जाओ। आओ आओ आओ, शाबाश। अच्छा आप बैठे ना, आए चाय वगैरह पीते हैं। पहले सेटिंग टूट ले। क्या ये सारी जिंदगी यहीं रहेगा तुम्हारे साथ? पता नहीं, अभी तो गुलजार ने से गोद लिया हुआ है तो। अच्छा है ना, बैठे चाय पीते। मुझार भाई, बड़ी जान पहचान निकालनी पड़ी है, बड़े ताल्लुकात लड़ाने पड़े तब जाके कुछ डेटा इकट्ठा हुआ है। गुलजार अस्पताल आया खान साहब, किसी लड़के के साथ। ये लो। शौकत का फोन। वालेकुम सर। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी, मैं एक दोस्त के साथ आया था, उसने चेकअप करवाना था। अरे बेटा, ज्यादा सोशल होने का मतलब कि आपने अपना सारा वक्त दूसरों के लिए वक्फ कर दिया। मैं यहाँ के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से एक हूँ। अगर तुम लोगों को किसी हेल्प की जरूरत हो तो बताना। जी सर, थैंक यू। मैं जरा जल्दी में हूँ। खुशी हुई तुमसे बात करके। आपसे भी। ओके, शुक्रिया, हाफिज। कहीं बाहर चल के बैठ के बात करें? कैफेटेरिया। ये गुलजार इस हॉस्पिटल में कर क्या रहा आखिर? आप परेशान ना हो खान साहब, अपने दोस्त के साथ आया होगा चेकअप के लिए। अबे गधे, जब सच्चा आदमी झूठ बोलता है ना तो उसके तासुरात लफ्जों के साथ नहीं देते। मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, तजर्बा है मेरा। इस बंदे का हॉस्पिटल में होना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से हॉस्पिटल फ़ोन करो और उसकी एंट्री से लेके एग्जिट तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो हासिल करो फौरन। जी खान साहब। पिछले 3 साल में 5000 लोगों के केसेस आ चुके हैं। 3 साल में 5000, और ये 5 की 5000 जाली हुई तो, और इनको 3 दिन अस्पताल में रखा गया हो जैसे तुम्हें रखा हो। ऐसा ही हुआ होगा गुलजार भाई। पेट के दर्द के मरीज आए होंगे, उनको अपेंडिक्स का केस बना के ऑपरेशन टेबल पे लिटा दिया होगा। 5000 तो फी सर्जरी 1.5 या 2.5-3, तो इसको हम एवरेज 2 लाख रुपए फी सर्जरी। 5000 1 अरब रुपया। 1 अरब रुपया?